हाँ, देखिए, सबसे पहले हमने आप लोगों को क्या बोला कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई में आपको क्या करना है, केवल नॉलेज लेना है और डिग्री लेना है। बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आपको कहीं न कहीं से एक्सपीरियंस लेना होगा। तो एक्सपीरियंस देने के लिए आपको एक मैं सिंपल सा इंडेक्स बनाया हूँ और ये शेयर भी किया था मैं आप लोगों को। तो देखो, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, मैंने दो पार्ट किया है यहाँ पे। एक सॉफ्टवेयर का पार्ट किया हूँ, मीन्स जैसे आपको क्या करना होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, उस सॉफ्टवेयर में पहले तो सॉफ्टवेयर है क्या, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने किसी ने बीसीए कर लिया, किसी ने जो है बीटेक आईटी कर लिया, तो कोई जो है शॉर्ट टर्म में कोई कोर्स कर लिया प्रोग्रामिंग का। बट अभी क्या हो रहा है, करने के बाद उनको तब यही क्लियर नहीं हो रहा है कि वो क्या करें, सॉफ्टवेयर है क्या। सबसे पहले आप दोनों में से कोई एक बताओ कि सॉफ्टवेयर है क्या। ठीक है, जल्दी जल्दी बताना, आप लोग जो समझ में आए वही बताओ। कई सारे डेटा को एक साथ कलेक्ट करके जो जोड़ता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कई सारे डेटा को जो हम कलेक्ट करके जोड़ता है वो एक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जो कनेक्ट करता है, एक एकत्रित करता है इकट्ठा, जी। उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। हाँ, अभिषेक। सॉफ्टवेयर जैसे इंस्ट्रक्शन का मतलब समुच्चय बोल सकते हैं। हाँ, हम लोग जो उसे देते हैं तो उसका होता है। तो डेटा और प्रोग्राम को मतलब कंप्यूटर में ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर जैसे होता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, इसकी ज़रूरत क्या है कि हम क्यों जो है सॉफ्टवेयर पे आ रहे हैं, लोग इतना ज़्यादा आईटी पे और सॉफ्टवेयर पे क्यों आ रहे हैं, ऐसी ज़रूरत क्या है। ये सिंपल बनाता है काम को मतलब। हाँ, तो इसी वर्ड को बोलो। देखो, सॉफ्टवेयर एक चीज़ ऐसा, एक मीडिएटर है, एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आपके वर्क के स्टाइल को या आपके वर्क के प्रोसेस को वो इजी वे में कर देता है। मीन्स कई मशीनों का काम, कई वर्कर का काम या कई एम्प्लॉयों का काम ये एक साथ कर सकता है। तो अभी क्या है, और आपके कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप कोई एक ऐसा एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं या कोई एक ऐसा इवेंट बनाना चाहते हैं जो फायर करना चाहते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या सॉफ्टवेयर आप लोग सब लोग सुने होंगे, टैली का नाम सुने होंगे। तो आप सबसे बढ़िया देखो, ओला एंड ऊबर का एग्जांपल देखो। आप अभी क्या करते हो, अमेजन से मंगवाते हो कोई न कोई, आप गिफ्ट मंगवाना है या कोई आपका घर बैठे सामान का ऑर्डर डिलीवरी चाहते हो तो आप अमेजन से कर सकते हो। तो ये कैसे हुआ, ये किसी न किसी एक सॉफ्टवेयर के ही थ्रू बनाया गया है। यहाँ बीच में क्या नाम है, सॉफ्टवेयर। तो आपके टास्क का कार्य जो इजी वे में कर दे रहा है, फास्ट कर दे रहा है, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है और गलती होने का चांस कम हो रहा है, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ रही है। आपने मुझे जो बताया कि कई डेटा को ज्वाइन करके कलेक्ट करके हम जो बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बट उसको आप डेटा इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का कोई भी पूछ रहा है, आप आईटी में पढ़ाई कर रहे हो, आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड हो गया, ऐसे करते करते थर्ड फोर्थ सिक्स कंप्लीट हो जाएगा। जब आपसे कोई पूछेगा सॉफ्टवेयर क्या है तो वो बोलेगा आपने कंप्यूटर का वर्क पढ़ाई किया है, आईटी किया है, तो सॉफ्टवेयर ही नहीं मालूम है तो आप क्या बनाओगे, क्या सोचोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यही सोचो कि आपके वर्क का कार्य फास्ट किया जाए और गलती होने का कार्य उसमें कम हो, तो उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपके माइंड में थोड़ा सा मैं कुछ डालना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा सोच सकते हो। जैसे फेसबुक हो गया, जैसे आज व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, अमेजन यूज कर रहे हो, ओला उबर से गाड़ी बुक कर ले रहे हो, खाना खाना है तो आपने क्या किया, खाने का मूड नहीं है तो आपने सीधे जो है यहाँ बैठ के किसी एक ऐप ढेर सारे आ गए हैं मार्केट में, आप जो है घर बैठे ऑर्डर कर दो तो आपके पास खाना आ जा रहा है। हाँ, खाना खिलाने वाला भी नहीं है कि खाना आ जाए और आपको खाना खिला दे, ये आगे इन फ्यूचर आएगा जब रोबोट आ जाएगा।
तो वो भी आप रोबोट एक रख लेंगे, खाना आएगा, आप रोबोट को इंस्ट्रक्शन देंगे, वो रोबोट आपका वो काम कर देगा। अभी उसमें टाइम है, आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में वो भी हो जाएगा। तो इसमें नॉट पॉसिबल। और अभी आज के डेट में आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जैसे ओला उबर का आप गाड़ी बुक कर रहे हो, तो ये एयरवे में भी जो है वर्क कर रहे हैं अपना। मीन्स कोई भी डिलीवरी हो वो लेके चलेंगे कहाँ से, एयरवे से। उनका बाहर से जो है, ऊपर से जैसे हवाई जहाज़ जाता है तो उतना ऊपर नहीं, ऊपर से ही जाएगा। कोई न कोई एक ऐसी गाड़ी बना रहे हैं जो उनका जो वो नीचे से ट्रैफिक लग रहा है, सब कुछ है, तो टाइमिंग कंज्यूम हो रहा है, उस पर वर्किंग कर रहे हैं वो भी फास्ट हो जाएगा आपका। मतलब आने वाले टाइम में आपका आईटी पार्ट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो अभी आप ये बताओ। फ्लाइंग कार, हाँ जी, फ्लाइंग कार, फ्लाइंग कार, ओके। मतलब वो हाँ, उस पर रिसर्च हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में फ्लाइंग कार ये कैसे चलेगा, उसमें कोई न कोई एज ए सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जो आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। अब उस सॉफ्टवेयर में आपने क्या किया है, इतना अच्छा कोडिंग किए हो जिसके कारण से उसमें गलती होने की चांस कम है, जो वो आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। रोबोट क्या है, वो पूरा कंप्लीट एक जो है सॉफ्टवेयर उसमें डाला गया है, चिप में बिठाया जाता है, जिसके थ्रू आप जो है कोई भी उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, जैसे आज के डेट में मैं बोल रहा हूँ कि हम आपके दिमाग में वो इन्वायरमेंट लाना चाहते हैं, हम आपके दिमाग में ऐसा रखना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। पढ़ाई एक साइड है, केवल 1 घंटे आप इधर टाइम दो, कोई भी रहे 1 घंटे टाइम दो, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, वो यहाँ पे आ सकता है। मीन्स वो सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएगा, जान जाएगा कम से कम एटलीस्ट कि क्या होता है। अभी आप लोगों को अगर कोई बोले सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर आप लोग बता लोगे अभी? पार्ट क्लियर है? हाँ। तो चलो मोहित एक बार बताओ सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी? सॉफ्टवेयर चलो अभिषेक आप बताओ। सॉफ्टवेयर लाइक हम लोगों का मतलब काम को इजी बनाता है और जल्दी हो जाता है, इससे हाँ, गलती होने की चांस कम होती है। गलती नहीं होती है। लाइक जैसे टेस्ला की जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार है वो सॉफ्टवेयर से ही चलती है। हाँ, तो सॉफ्टवेयर से हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग उसको ह्यूमन टेक्नोलॉजी में लेके आ रहे हैं कि उसको कितना हम ज़्यादा यूज कर सकें। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉफ्टवेयर तो आप जान गए कि सॉफ्टवेयर ऐसा होता है, बट अब उसको बनाया कैसे जाता है। सॉफ्टवेयर एक कैलकुलेटर देखो तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। एक मशीन में आपने दो पार्ट से हो रहा है वर्क, कोई भी हो रहा है तो दो पार्ट से हो रहे हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो जो आपको बटन प्रेस कर रहे हो कैलकुलेटर का, या कोई कीबोर्ड प्रेस कर रहे हो, जो आप टच कर रहे हो, वो महसूस कर रहे हो, वो आपका क्या है, हार्डवेयर है। जो आप केवल देख रहे हो, छू के जो आप महसूस कर रहे हो, वो आपका हार्डवेयर है। और जो आप देख रहे हो, जिस पे आप वर्क कर रहे हो, जो आप छू नहीं सकते, वो क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। तो अब जब बात आ रही है कि सॉफ्टवेयर तो आप जान गए, बट वो बनाओगे क्या आपके माइंड में। देखो फेसबुक का मैं बताऊं, फेसबुक का केवल क्या था, ऐसे ही मजाक मजाक में वो लोग जो है बना दिए थे, लेकिन आज की डेट में इतना पॉपुलर हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही उनका माइंड जो है टेक्निकल था। तो ऐसे ही आप लोग भी थोड़ा सा टेक्निकल सोचो कि और क्या आप इजी कर सकते हो, और क्या चीज़ ऐसी रिक्वायरमेंट है। आप अपने नियर बाय में देखो, कहीं भी जाओ तो थोड़ा सा क्या है कि जो आपका लाइफ ही वही होने वाला है। आप पढ़ाई जब कर रहे हो, या तो पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के बाद कहीं दूसरे लाइन में जाके नौकरी पाना है, नहीं कर सकते तो दूसरे लाइन में जाके वहाँ पे कुछ भी अपना जो है एक दुकान डालो, कुछ भी कर लो, बिजनेस कर लो, नौकरी कर लो। लेकिन आप अगर इसमें आईटी में आना चाहते हो, तो आपको अपना माइंड क्रिएटिविटी बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रांग और टेक्निकल बनाना होगा, उसके बारे में सोचना होगा। आप अपने नियर बाय में देखो कि यहाँ पे क्या चीज़ की कमी है, ऐसा क्या ज़रूरत आ जाए तो यहाँ पे इजी हो जाए। तो इससे क्या बोलते हैं, हमेशा माइंड आपका चल रहा है, टेक्निकल चल रहा है।
तो चलो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपका क्लियर हुआ। अब चलते हैं कि लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइन में जाना है। जब आप पढ़ाई कर लोगे तो आप ज़रा बताओ मुझे किस लाइन में, किस साइड सॉफ्टवेयर में जाओगे तो किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो। यहाँ मेरा कहने का एसेंस है कि एक क्या होता है, विंडोज़ एप्लीकेशन होता है और एक वेब एप्लीकेशन होता है। तो आप किस वाले प्लेटफॉर्म पे वर्क करना पसंद करोगे। पहले आपको तो मालूम हो गया कि विंडोज़ भी एप्लीकेशन होता है और वेब एप्लीकेशन होता है। तो विंडोज़ और वेब में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बता रहा हूँ पहले, उसके बाद आप लोग चूज करना। जैसे विंडोज़ एप्लीकेशन है तो आप जब जाते हो किसी मॉल में, वहाँ पे आप देखते हो एक काउंटर पे एक बिलिंग सॉफ्टवेयर रखा गया है। बिलिंग वो उनके पास कितने आइटम्स हैं उसमें उन्होंने डाल दिया है। जब कस्टमर आ रहे हैं उसको वो 1 बाय 1 स्कैनर से स्कैन करते जा रहे हैं और उनका सेल होता जा रहा है। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर से फिर देखते हैं कि कौन सा आइटम हमारे पास शॉर्ट में है, कौन सा सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रहा है और कौन, मतलब सेलिंग का मतलब कि किस आइटम की डिमांड ज़्यादा है और मेरे पास कितनी क्वांटिटी है। अभी अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं रहता तो वहाँ पे मैनुअल काम करने में रजिस्टर से उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका यही है कि आप एक एग्जांपल ये देख लो कहीं भी कि काउंटर पे देखो बिलिंग जो हो रही है, इतना फास्ट, इतनी लाइन लगी रहती है, लेकिन सॉफ्टवेयर वो पूरा का पूरा काम कर रहा है, सेलिंग करवा रहा है। तो वो क्या है, वो विंडोज़ एप्लीकेशन है। सिस्टम में, हर एक सिस्टम पे वो इंस्टॉल किया गया है सेटअप, और उसका जो डेटाबेस है वो किसी एक सर्वर पे है। वो सर्वर चाहे वो वहीं पे अपना लोकल में एक जगह सर्वर बना के रखे हों या कहीं वो मुंबई में है और दिल्ली से काम कर रहे हैं, पुणे में है वो दिल्ली मुंबई से कहीं से काम कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टैटिक आईपी के थ्रू उनका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू उनका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एक जगह बैठ के डेटाबेस एक जगह है और मल्टी लोकेशन पे, जैसे उनके अगर 10 जगह पे ब्रांच है तो 10 जगह से वो एंट्री मार रहे हैं, वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। तो जो उनका सुपर बॉस है वो एक जगह बैठ के सबका देख रहा है कि कितना हमारा किस काउंटर से या कहाँ से किस ब्रांच से ज़्यादा सेलिंग हो रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं था अगर आप इसको सॉफ्टवेयर से न करते। अब बात आ रही है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या होता है, वो हर एक सिस्टम पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका किसी न किसी एक वेब ब्राउज़र की माध्यम से वेब ब्राउज़र पे ही रन होता हो। जैसे वेब ब्राउज़र क्या होता है, कोई एक वेब ब्राउज़र का नाम बताओ आप लोग। क्रोम, ओपेरा। जी, मोजिला, हाँ, क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ढेर सारे हैं और भी आ रहे हैं मार्केट में, बट जो सबसे ज़्यादा फेमस है गूगल का क्रोम। ये सबको इजी रहता है, लाइट वेट होता है, और गूगल का है तो इसलिए जो है ज़्यादा इस पे जो है हम ट्रस्ट भी करते हैं। कोई भी काम, कुछ भी हम ओपन करते हैं तो हम क्रोम पे करते हैं। तो ये जो सारे आप एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू या आप वेब ब्राउज़र पे सिस्टम पे ओपन करते हो, इसको क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। तो अब दोनों में डिफरेंस तो आपने जान गए कि एक हर एक सिस्टम पे जा के डालना पड़ता है सेटअप। अब ज़रा देखो, कहीं पे अगर आपके पास किसी एक बड़ी कंपनी में या किसी एक बड़े स्टोर में आपके पास 20 सिस्टम है, 20 यूज़र हैं, और आपने कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बना के दिया, तो वो क्या करना होगा, आपको किसी एक सर्वर पे डालो, वहाँ से या तो फाइल को उसकी एक्सी को आप शेयर करो या हर एक पीसी पे डाउनलोड का ऑप्शन रहे, मतलब वो कोई एक लिंक रहे, वो डाउनलोड करें तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, इंस्टॉल करना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा फीचर्स क्या आ गया उसमें दे सकते हो। जैसे ही ओपन करेंगे वो उसको चेक करेगा कि आपका ये अपडेट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कुछ वर्जन्स नए आ गए हैं, इसको आप फर्स्ट अपडेट करो। आपने उस पर लिंक पे क्लिक किया, वो क्या किया,
जो डेवलपर हैं, जो उनके आईटी टीम बैठी है, वहाँ से उसको जो है सेटअप रखे हैं, वो ऑटोमेटिक को अपडेट कर दिया। तो थोड़ा सा अपने माइंड में वो क्रिएटिविटी लाओ और सोचो कि ये सॉफ्टवेयर ऐसे रन हो रहा है। तो अब देखो, यहाँ तक अभी अगर क्लियर हुआ हो तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? विंडोज एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन। हाँ, सॉफ्टवेयर तो होता है, हाँ सॉफ्टवेयर तो होता है, सॉफ्टवेयर तो आप जान गए, सॉफ्टवेयर अब आप बता भी लोगे। मोहित आप भी जो है ध्यान रखना, आप भी बता लेना। ठीक है। हाँ, तो वो चीज़ आपको मालूम हो गया कि सॉफ्टवेयर है क्या, आपके किसी भी कार्य को इजी वे में करने के लिए और विदाउट त्रुटि, विदाउट कोई भी एरर के या गलती जहाँ कम हो और आपका काम फास्ट हो, तो वहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, अभी एक सेकंड होल्ड डाउन। इंस्टॉलिंग। हाँ, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना। नहीं, जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी विंडोज एप्लीकेशन को सिर्फ उसी लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं कि वो जिसमें इंस्टॉल है, या कहीं से भी? हाँ, गुड। तो देखो, यही चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि विंडोज़ एप्लीकेशन हमने डाल दिया। अगर मान लो वो विंडोज़ एप्लीकेशन आपने पर्टिकुलर अपने ही सिस्टम पे डाल दिया, इंस्टॉल कर दिया, और डेटाबेस भी वही सिस्टम पे है, ठीक है? तो क्या होगा, बाहर से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट स्टैटिक आईपी। वो भी आपके पास जो है केवल डेटा स्टैटिक आईपी के थ्रू क्या होगा, आप रिमोट ले सकते हो, आप एनी डेस्क के थ्रू आप रिमोट ले सकते हो। रिमोट लेके तब उस सिस्टम को आप यूज कर सकते हो, तब आप एक्सेस कर सकते हो। बट ऐसे आप सोचो कि आप जो है किसी सिस्टम में, घर वाले अपने सिस्टम में क्या किए, पूरा सेटअप रेडी कर दिए हो। आपका कोई एक दुकान है, मान लो मैं ये बता रहा हूँ एक एग्जांपल, आपका एक दुकान है, आपने घर वाले पीसी पे पूरा सॉफ्टवेयर डेटा सब इंस्टॉल करवा दिया। आपको इन केस इमरजेंसी में जाना पड़ गया, कहीं गए थे आप आउट ऑफ स्टेशन, और वहाँ पे आप फंस गए, तो अभी जा नहीं पाए। अब आपको कोई एक बिल अपना बना के देना है, कोई एक बिल बना के देना है, कोई पार्टी आपसे रेट पूछ रहा है कि आपने इस डेट में या पिछले आपने ये आइटम आप किस डेट में मुझे दिए थे। तो अब ज़रा बताओ, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है और आपने विंडोज़ एप्लीकेशन डाल रखा है, तो उस केस में क्या करना होगा, किसी न किसी एक का हेल्प लेना होगा, आपके फैमिली मेम्बर का, कि प्लीज़ उस सिस्टम को आप इंस्टॉल कर वो कर दो, चालू स्टार्ट कर दो, और उसका मुझे रिमोट दे दो। मीन्स रिमोट देने का मतलब सेंस यहाँ पे है कि मुझे एनी डेस्क दे दो, उसका एक्सेस दे दो। तो आप कहीं भी, इसका मतलब फर्स्ट ड्रॉबैक आपको क्या मिला कि कहीं भी आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट किसी मीन्स मीडिएटर के थ्रू, कि आपको रिमोट लेना पड़ेगा अपने सिस्टम का। अब उसका एक और केस है ना, तो उसका डेटा आप अपने मोबाइल पे देख पा रहे हो कि मैं मोबाइल पे ही देख लूँ, चलो रास्ते में हूँ, ऑन द वे हूँ, कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मोबाइल पे ही देख के मैं बता दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आप मोबाइल पे तो इंस्टॉल नहीं कर सकते, बट उसका अगर आप एक मोबाइल ऐप बनवा लो, उसी एप्लीकेशन का एक छोटा सा जो आपको रिक्वायरमेंट है बाहर से, उसका एक मोबाइल ऐप बनवा लो। बट मोबाइल ऐप बनाने के लिए जो आपने डेटा अपने लोकल पीसी पे कहीं पे रखे हो, उसको आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा और उसमें स्टैटिक आईपी जो है कन्फिगर करना होगा। अभी आप लोग ये बोलोगे स्टैटिक आईपी क्या होता है कुछ आइडिया है? हाँ, स्टैटिक आईपी ये होता है कि जो चेंज ना हो, जो एक आपको आईडी, एक जैसे आपका मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर से आपको हर जगह पे जाना जा रहा है, आपका पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, एक आईडी मिल गया। वैसे ही आप जब मोबाइल चला रहे हो, उसका भी एक आईपी होता है, बट वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंजेबल रहता है।
जितनी बार आप जो है ओपन करो कुछ भी हो, आपका स्टैटिक आईपी मीन्स चेंजेबल है, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जब आप जिस प्रोवाइडर का इंटरनेट यूज कर रहे हो, जैसे रिलायंस का, एयरटेल का, यहाँ पे मैं अगर ट्रिपल प्ले का यूज कर रहा हूँ, तो मैं इनसे तब बोलूँगा कि मुझे एक स्टैटिक आईपी चाहिए। वो स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करवाएंगे, देंगे। वो आपके राउटर में आगे आपको मिलेगा, आगे आप लोगों को समझ में आएगा कि राउटर क्या होता है। उस राउटर में वो सेटिंग किया जाएगा। जब वो सेटिंग किया जाएगा, तब कहीं भी रह के आप उस स्टैटिक आईपी के थ्रू जो जिस सिस्टम पे कॉन्फ़िगर हुआ है, रीडायरेक्ट करवाया गया है, उसको आप डेटाबेस एक्सेस कर सकते हो, रिमोट ले सकते हो, मोबाइल से भी रिमोट ले सकते हो। एनीडेक्स या टीम व्यूअर होता है, आप उससे रिमोट ले लो। अब यहाँ पे बात आ रही थी कि अगर विंडोज़ एप्लीकेशन है, उसको हमें बाहर से कैसे एक्सेस करना है। तो आप एक छोटा सा मोबाइल ऐप बनवा लिए हो, जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, पूरा एप्लीकेशन नहीं, जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने मोबाइल ऐप के थ्रू किया, तो उसके ज़रिए आप उसको डेटा आप देख सकते हो, बट वो एप्लीकेशन आप नहीं एक्सेस कर सकते। जब भी करना होगा रिमोट लेना होगा। तो अभी ये विंडोज़ एप्लीकेशन आप आई थिंक समझ गए होंगे विंडो एप्लीकेशन कितना बेस्ट है। हाँ, इसलिए लोग यूज करते हैं कि उनका डेटा कोई शेयर न हो कहीं पे। बहुत से लोग हैं जो डर रहे हैं आज के डेट में भी कि उनका डेटा कहीं शेयर न हो, तो वो विंडोज़ एप्लीकेशन पे जाते हैं। बट आज के डेट में क्या टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप एक ही एप्लीकेशन को विंडोज़ में भी आप रन कर दो, और मोबाइल पे भी कर दो, वेब पे भी कर दो। तो इस चीज़ को आपको समझना है। आगे जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो आपको मिलेगा कि वो चीज़ क्या है, वो ऐसा प्लेटफॉर्म क्या है जिस पे हम बनाएंगे। तो आपका वो मीन्स मोबाइल पे भी डालना है तो मोबाइल ऐप बना दो, और वेब पे जाना है वेब पे बना दो एक ही एप्लीकेशन, और विंडोज़ पे जाना है तो विंडोज़ पे बना दो। तो इसी चीज़ को अब हम क्लियर करने जा रहे हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में, कि वेब एप्लीकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वेब एप्लीकेशन आप एक सर्वर पे होस्ट रहता है, जीमेल हो गया है, कहीं पे भी आप रह के एक्सेस कर रहे हो, ये आपका वेब है, वेब एप्लीकेशन है। इस जो लॉकडाउन में क्या हुआ था आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यहाँ तक कि टैली भी कुछ परसेंट यहाँ पे उनमें प्रॉब्लम आने लगी थी कि उनके जो यूज़र थे वो वेब की डिमांड करने लगे। टैली क्या होता है, विंडोज़ एप्लीकेशन है, एक सिस्टम पे डाल दिया गया है, उसी पे आप यूज कर रहे हो। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, अपना एक नया रिलीज निकाला, वर्किंग किया इस पे कि आप इसको वेब पे भी, वेब नहीं तो आप ऑनलाइन इसको देख सकते हो। ऑनलाइन मतलब यही हुआ कि आपका स्टैटिक आईपी रहेगा, आप कहीं से भी यूज कर सकते हो, बट वेब पे नहीं है। ठीक है, ओके। आगे हम अब क्लियर करना चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आप आज के डेट में बनाना है तो किस वे में आप चलेंगे, किस वे में चलने का मतलब क्या क्या चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे देखो, अब आज के डेट में आपको ये मालूम हो गया है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि इसी पार्ट को मैं 3 वे में समझना चाहता हूँ। यहाँ पे एक, यहाँ पे ये मैं एक डिवाइडर, हाँ जी, हेलो, हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ, हाँ बताइए। वो पूछ रहे थे कि जो जो आपने बोला था कि एक सर्वर पे होस्ट रहे वेब एप्लीकेशन वाला, जी, हाँ, वो उसका क्या मतलब हुआ कि हम एक सर्वर पे होस्ट रहे। हाँ देखो, यहाँ अभी स्क्रीन दिख रही है, होस्ट अभी स्क्रीन दिख रही है। नहीं दिख नहीं रही है। एक सेकंड, स्क्रीन में अभी ये आपको शेयर कर रहा हूँ मैं।
अभी अभी दिख रही है? हाँ हाँ देखिए। अब देखो, यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। अभी तक आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही थी, जो मैं एक इंडेक्स बनाया हूँ, आपको मिला है कि नहीं इंडेक्स? इंडेक्स है। हाँ, वो जो आपने भेजा था ना। हाँ, ये इंडेक्स है। तो इसी इंडेक्स के थ्रू हम जो है लेके चल रहे हैं। अगर ये चीज़ एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ होता है। ये शॉर्ट टर्म में बनाया गया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, उसी बेस पे हम दे रहे हैं, बेसिक से लेके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तक। तो अभी आपका इस पार्ट में क्या हुआ है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आप जान गए हो, और वेब और विंडोज़ का ये टॉपिक चल रहा है। तो अब मैं वो क्लियर करने जा रहा हूँ आपने जो अभी बोला। अभी देखो, यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि एक सर्वर पे होस्ट किया गया है। तो सर्वर मीन्स यहाँ पे ये हो रहा है कि आपका लैपटॉप है। छोटे से बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, बाद में हम बड़े सर्वर पे आएंगे। अभी क्या हुआ, एक लैपटॉप है, यहाँ पे आपने कोई एक लैपटॉप पे आपने एक प्रोग्राम बना के रन कर दिया है। जैसे आपका लैपटॉप है, आप घर बैठे ही एक प्रोग्राम बना दिए। प्रोग्राम बनाने के बाद आप उसको होस्ट कर रहे हो। होस्ट करने का मतलब ये है कि उस एप्लीकेशन को आप पब्लिक भी देख सके, आप कहीं भी एनी वेयर कहीं भी आप उसको एक्सेस कर सको। तो इसका मतलब यही होता है कि हमने होस्ट कर दिया सर्वर पे। सर्वर क्या है, आपका इंटरनेट से कनेक्ट है। यहाँ पे क्या होता है, सर्वर पे एक आई एस ए इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, हमने इसमें जो है क्या किया, होस्ट कर दिया। जैसे अभी आपको एक यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे किया जाता है, वो बाद में हम टॉपिक लेके चलें, बट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको। आपने एक एप्लीकेशन बना, आपने एक वेबसाइट बनाया, वो भी वेबसाइट भी आपका जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ही आता है। बट सॉफ्टवेयर दो टाइप के हो रहे हैं, एक वेबसाइट जो बनाते हैं एप्लीकेशन वाला होता है, और एक जो है कंटेंट वाला होता है। तो यहाँ पे देखो, आपने जो पूछा उसको आप क्लियर करो कि समझो। यहाँ पे IIS होता है ये, हर एक सिस्टम पे होता है, इसको इनेबल करना होता है, ये फीचर्स होता है। इसको IIS को आपको इनेबल करना होता है। जब ये इनेबल कर देते हो IIS को, तभी आपका सर्वर बनता है वेब एप्लीकेशन के लिए। जब ये IIS इनेबल हो जाएगा तो सी ड्राइव में आपका यहाँ पे एक www रूट का फोल्डर बन जाएगा। ये देखो, iNetPub www रूट, ये देखो iNetPub ये बना, मीन्स इंटरनेट का आपका पब्लिश फाइल है। और www रूट, यहाँ पे एक फ़ोल्डर इनेबल हो जाएगा। इसको इनेबल कैसे करना होता है वो भी बता दे रहा हूँ। किसी एक अपने लैपटॉप को ही आपको सर्वर बनाना है तो आप उसको बना सकते हो। तो यहाँ पे सर्वर का जो, अगर एक्चुअल में सर्वर पे की बात करोगे, जो कि डेटा सेंटर में सर्वर होते हैं, जो कि आपका हमेशा ऑनलाइन सर्वर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक का इशू नहीं होना चाहिए, उस पर डस्ट नहीं जाना चाहिए, और वो सर्वर हमेशा कंटिन्यू रन होता रहता है। क्योंकि कोई भी यूजर ऑल ओवर इंडिया में, अगर आपने कोई एप्लीकेशन होस्ट किया है, आपका वेबसाइट है, तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी एनी टाइम कोई भी एक्सेस कर सके। इसके लिए आपको एक अच्छा सा सर्वर पे, जैसे अमेजन भी सर्वर देता है, अमेजन सर्वर ले लो, या ढेर सारे मार्केट में है सर्वर, उस पर आप होस्ट कर सकते हो। तो वो तो बात आ गई कि रेडीमेड सर्वर है। अगर आपको अपना बनाना है, आप अपने लोकल लैपटॉप को, सिस्टम को बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आओगे प्रोग्राम एंड फीचर्स। ये आप लोगों को मालूम होगा प्रोग्राम एंड फीचर्स, बट कभी आप जो है अभी उसको देखे नहीं होंगे, या बताया गया है पढ़ाई के टाइम पे नहीं बताया गया है, आई डोंट नो। आप इसको देख लो एक बार, प्रोग्राम एंड फीचर। यहाँ पे आप जाते होंगे, मोस्टली जाते होंगे, कौन सा एप्लीकेशन मैंने डाला है उसको रिमूव करने के लिए, या उसको मॉडिफाई, या आप उसको जो है अपडेट करने के लिए यूज करते हो। अभी तक यहाँ तक गए हो आप? हेलो? हाँ जैसे कोई हाँ,
एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने के लिए। हाँ, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए या अपग्रेड करने के लिए आप यहाँ पे करते हो। बट कभी आप ये ध्यान नहीं दिए होंगे, यहाँ पे एक बटन है ये टर्न विंडोज फीचर और ऑफ, ठीक है, ऑन और ऑफ। इस पे अभी तक आपको बताया गया है कुछ? नहीं। तो ये देखो, हाँ यही चीज़ है जो आप अपने लोकल पीसी को भी, लोकल आपका लैपटॉप है इसको भी आप यहाँ पे सर्वर बना सकते हैं। इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका ये एक पॉपअप खुलेगा। इस पॉपअप में आपको ये चीज़ ध्यान देना है, एक आपको मिलेगा IIS, मतलब पूरा नाम रहेगा, ये देखो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, IIS, इसका पूरा नाम है IIS। ये पूरा कंप्लीट एक अपने आप में खुद का जो है एक चैप्टर है। आप लोगों को नहीं पढ़ाए होंगे या आगे भी इस पे जो है क्या होता है, खुद इस पे जॉब करने वाले को रखा जाता है केवल मेंटेन करने के लिए IIS को, कि परमिशन सिक्योरिटी होती है कि एप्लीकेशन को कोई हैक ना कर सके, और इस एप्लीकेशन में क्या चीज़ जाना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है जैसे आप इस पर इनेबल करोगे, इनेबल करने के बाद सिस्टम आपका रिस्टार्ट मांगेगा, फिर ये फोल्डर में आपका आ जाएगा, कहाँ पे, सी ड्राइव में, यहाँ पे iNet पर www रूट, इसके अंदर जाओगे www रूट, ये मिलेगा फोल्डर। जब ये आपको www रूट मिल जाए तो इसका मतलब आपका ये IIS इनेबल हो गया है। ओके, इसमें क्या टिक लगाना होता है, देखो IIS में जब आते हो यहाँ पे ये वेब टूल का IIS 6, ये तीनों चारों आप टिक लगा दो, ये ऊपर से कर दोगे तो सारा हो जाएगा, ये जो जो इसमें ज़रूरत है सारा हो जाएगा। यहाँ पे आप ऊपर क्लिक करो, वेब टूल में सारा हो जाएगा जितना ज़रूरत है। फिर इस वाले में वर्ल्ड वाइड वेब, देखो www सर्विसेज, ये iNet पर मीन्स इंटरनेट इंफॉर्मेशन, इसके अंदर देखो वर्ल्ड वाइड वेब www, तो ये फोल्डर आपका इनेबल हो जाएगा। इसी के अंदर जब आप फाइल को यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे, और उसको पब्लिश मारोगे, पब्लिश बोले आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को इस ढंग से मैं बताऊं कि पब्लिश मतलब एक होस्ट करना, मीन्स अटैच कर देना, आपका जो वेबसाइट है आपने इस पर पब्लिश कर दिया, इस पर होस्ट कर दिया। यहाँ पे देखो ये है एक जिम का एप्लीकेशन, एक क्रेडिट फंड का है, तो एक ये सिलाइक का, ये सब शायद अभी नहीं चल रहे हैं, और एक ये है, इसको भी दिखाऊं मैं, यहाँ पे ये होस्ट हुआ है, रन चेक किया कैसे जाएगा, यहाँ पे जाओ ब्राउज कर दो, कैसे, राइट क्लिक किया, मैनेज, यहाँ पे मैनेज एप्लीकेशन, ब्राउज पे गया। ये वेब एप्लीकेशन का सेटिंग है, ये विंडोज़ का एप्लीकेशन का नहीं है। विंडोज़ तो क्या है, इंस्टॉल हो गया, ये देखो ये आपका एप्लीकेशन रन हो गया। अब देखो ज़रा, अगर ये आपने होस्ट कर दिया अपने सर्वर पे तो आपको यहाँ लोकल होस्ट दिखाएगा, ये लोकल होस्ट दिखाएगा, बट जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्टैटिक IP से अगर मैं कॉन्फ़िगर कर दिया तो बाहर वाले क्या करेंगे, उस IP के थ्रू आपका एक वेबसाइट या एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन देखो हो कि नहीं देखे हो, यहाँ पे अब यही चीज़ मैं बाहर से एक्सेस करूँ तो यहाँ पे देखो ये एप्लीकेशन होस्ट है, ये भी एक आपका एप्लीकेशन है, ये आपका होस्ट है। तो वैसे हुआ है, एक वेबसाइट एक पेज बना के इसको होस्ट कर दिया गया और स्टैटिक IP के थ्रू इसको रीडायरेक्ट करवा दिया गया। तो आपका यहाँ पे ये डोमेन है, इसका नाम क्या है, डोमेन। जब आप कोई भी चीज़ लिखते हो www.gmail.com, तो जो gmail.com है वो आपका डोमेन कहलाता है। ये पॉइंट नोट कर लेना आप लोग कि स्टेप बाय स्टेप न समझ में आए तो उसको जो है आप पूछ लेना। डोमेन ये होता है कि जो आपको पहले कोई न कोई एक, अगर आप अपना एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हो विदाउट डोमेन का, तो वो आप स्टैटिक IP से यहाँ पे चाहो तो स्टैटिक IP लिखो तब होगा वो। अगर आप ये चाह रहे हो कि स्टैटिक IP न दिखे किसी को, हमारा नाम दिखे, हमारा आपके जो प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन का नाम है, तब आपको डोमेन लेना होगा।
डोमेन आपका गोड आईडी से बेटर रहता है, आप गोड आईडी से ले सकते हो। तो 200-300 रुपये में आपको साल भर के लिए 1 ईयर के लिए डोमेन मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है बाद में आएंगे देखेंगे। अभी क्या है, अभी तो आप पहले देखो कि होता क्या है, सॉफ्टवेयर होता क्या है, अपना मोटो अपना टारगेट ये है। तो चलो यहाँ पे आते हैं, ये हो गया। अभी अभी ये पार्ट क्लियर हुआ मोहित? मोहित हेलो मोहित, हाँ अभिषेक, हाँ हेलो। हाँ अभी अभी ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? हाँ हमको हुआ कि हाँ ये सही। मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ 100%, 80% आपको आ जाए, थोड़ा सा आपको आइडिया लगा या हाँ हाँ कि कोई एक एप्लीकेशन या एक कोई वेबसाइट बनाया आपने और उसको होस्ट कर दिया। होस्ट करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको? आईआईएस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, आईआईएस की ज़रूरत पड़ेगी एप्लीकेशन या वेबसाइट को। आप अपना वेबसाइट कोई बना रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने 2 बार बोला कि एक ऐप, एप्लीकेशन या वेबसाइट। तो सबसे पहले ये भी आप क्लियर कर लो कि वेबसाइट क्या होता है, केवल दिखने के लिए, कंटेंट दिखने के लिए वेबसाइट है, वो यूज़र देखेगा, केवल उसको पढ़ सकता है। बट ऐप क्या होता है, इसमें डेटाबेस का यूज होता है। एप्लीकेशन मतलब ये है कि कंटेंट के साथ आप जो है कंटेंट दिखा सकते हो, साथ में आप उसमें आप मीन्स अंदर उसके जो है कोई न कोई एक इवेंट है। जब कोई अपना इंक्वायरी डाल रहा है तो जब आप उसको हिट कर रहे हो, सेव बटन कर रहे हो, तो वो डेटाबेस में जाके सेव हो रहा है। ठीक है? हेलो। हाँ मोहित, हाँ सर, ये जो बताए फिर से बता दीजिए थोड़ा। कौन वाला पार्ट? ये जो अभी आप जस्ट 1 से मिनट पहले जो बोले। ये आईआईएस का जब दिखा रहा था फोल्डर डब्ल्यू, तो वो तो समझ में आ गया था ना। हाँ वो क्लियर हो गया था। तो मैंने उसके बाद यही बोला कि एक हमने बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक ऐप होता है और एक वेब होता है। तो इसका मतलब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि वेब एप्लीकेशन, कोई ऐसे बोलता है आपसे, आप सॉफ्टवेयर बनाना जानते हो, जब बोलते हो हाँ, तो वो बोलता है मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। ठीक है? तो जब आप पूछोगे कि किस बेस पे बनवाओगे, वो बोलेगा मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मेरा एक वेबसाइट ऐसे बन जाए। तो आप वहाँ पे तुरंत बोलो ये आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपका कंटेंट पेज वेबसाइट है, ये एप्लीकेशन नहीं है। तो वेब में क्या होता है, केवल कंटेंट पेज दिया जाता है। वो आपका 4 से 5,000, 10,000, 25,000 जैसा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है। इतने में पेज आपका पर पेज जो है फीस लिया जाता है, चार्ज लिया जाता है, वो बन जाता है। बट ऐप की बात जहाँ आ रही है, ऐप में आपका क्या होता है कि वो यूज़र क्या करेगा, वहाँ पे कंटेंट भी रहेगा और साथ में उसमें कोई ना कोई एक इवेंट रहेगा। जैसे कोई एक इंक्वायरी का पेज है, आप अपने इंस्टीट्यूट में या नियर बाय में अगर आप गूगल पे जाओ, ये डालो कि हमें जो है यहाँ पे एंगुलर का वो पढ़ना है, बेस्ट इंस्टीट्यूट नियर बाय, तो वो अब क्या होगा, इतने ढेर सारे आ जाएंगे, इनको वेबसाइट खुलेगा वो। अब वो आपको वेबसाइट रीडायरेक्ट करवाएगा उनके पेज पे। तो वहाँ पे जाओगे, आप इंक्वायरी डालोगे, माय नेम इज़ दिस, मोबाइल नंबर दिस, रजिस्टर हुआ। रजिस्टर मतलब ऐसा भी होता है कि आप, ऐसा नहीं कि इंक्वायरी के लिए आपने डाल दिया, हो सकता है वो फेक इंक्वायरी हो। तो आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर वाले क्या करते हैं, आईटी वाले, मोबाइल नंबर डालो, एक ओटीपी आएगा। अब ज़रा देखो, मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आएगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो जेन्युइन बंदा है। मोबाइल नंबर अगर डाल के ओटीपी डाल दिया तो इसका मतलब क्या है, वो इंटरेस्टेड है और ये फेक इंक्वायरी नहीं है। तो जब ओटीपी आया तो उसके बेस पे क्या हुआ, अगर वो केवल ओटीपी डाल के भी वो एग्जिट हो जा रहा है, तब पर भी क्या हुआ है, आपके डेटाबेस में उसका मोबाइल नंबर जाके बैठ गया, एक इन्फॉर्मेशन आ गई। तुरंत क्या होगा,
आपके पास कॉल आना शुरू हो जाएगा कि सर आपने विजिट किया, आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ सीखना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि रिक्वेस्ट गया, एक पेज बना है जिस पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हो और वहाँ पे एक बटन डाल रहे हो और OTP आपको रिवर्स में मैसेज में आ रहा है, आप उसको डाल के वेरीफाई कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एप्लीकेशन के थ्रू किया गया। और एप्लीकेशन में ढेर सारी चीज़ें होती हैं कि आप जो है कई एज पर रिक्वायरमेंट पेज बनाया जाता है, उसको मल्टीपल पेज बना के आप एक एप्लीकेशन में जब अटैच कर देते हो और वहाँ पे डेटा सेव करो, अपना इंफॉर्मेशन सेव करो और रिपोर्ट निकालो, तब आपका क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे मैं विंडोज़ का तो अभी यहाँ पे नहीं दे सकता, बट वेब का एक आपको यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये देखो वेब एप्लीकेशन का ऐसे है फंडा। यहाँ पे आया मैं, यहाँ ओपन कर रहा हूँ। अभी अभी दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे जैसे क्या है, एक कंपनी है जो अपना ये मेंटेन करती है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आए, जैसे सपोज कि आप ये चाह रहे हो कि आपके पास जो है कोई काम एक कर रहे हो, आपके पास इंक्वायरी आ गई, आपके पास लीड्स आ गई, उस लीड के लिए आपने मल्टीपल टाइप के अपने कस्टमर केयर या तो आपने एम्प्लॉई आपने लड़के बिठा रखे हैं जो उस लीड को कंप्लीट करवाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से डाल रहे हो। ये देखो ये ड्रॉप डाउन हो गया है, ये आपका जो है टेक्स्ट बॉक्स है जो मेमो टाइप का है, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जितना बड़ा आपको डालना है डेटा इसमें डाल सकते हो। तो एक क्लाइंट की लिस्ट आ रही है, यहाँ पे जो डेटा आपका सेव रहेगा यहाँ पे दिखेगा। तो इस टाइप का जो सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डालो और सेव करके दोबारा इन फ्यूचर आप देख भी लो फाइंड करके, तो उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन, और इसको बोल सकते हो सॉफ्टवेयर। बट वेबसाइट भी हमने आपको बता दिया कि वेबसाइट होता है। देखो ये इन्फॉर्मेशन सब डाला गया है लीड्स कि ये इनको ये ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है। फिर उस पर इवेंट होगा कि किस यूज़र ने कितना उस पर ट्रैकिंग किया। यहाँ पे जब हम एडिट करेंगे तो हमारा नीचे दिखेगा किस यूज़र ने कितना ट्रैकिंग किया, यहाँ पे दिखेगा। तो ये कंप्लीट डेटा का इंफॉर्मेशन करने के लिए, मैनेज करने के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर ज़रूरत पड़ता है और बनाया जाता है, इजी हो जाता है। तो अभी केवल आप लोग इतना समझो कि हम कहाँ तक आपको बताए हैं, ये विंडोज़ और वेब एप्लीकेशन तक का हमने आपको ये क्लियर किया है। अभी इसी पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो, हम नेक्स्ट जो है टॉपिक कर लेंगे जिसमें हम क्लियर करेंगे कि जो हम आगे लेके चलने वाले हैं, वेब का जो मार्केट में डिमांड है वेब पे ही हम बताएंगे। विंडोज़ पे केवल ज़्यादा से ज़्यादा हम दिखा सकते हैं कि ऐसे विंडोज़ होता है, विंडोज़ ईजी में बनता है, बट हम लोगों का मोटो क्या है, वेब बनाना। तो एक बार इंडेक्स आप लोग देखे नहीं हो या देखे भी होंगे, बट मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे क्या होगा। इसके बाद एपीआई का रोल बताएंगे, एपीआई पूरा डिटेल नहीं बताया जाएगा, इसका रोल बताया जाएगा। रिपोर्ट इसमें बनती है SSRS में, व्हाट इज डेटाबेस। इसके बाद हम सीधे डेटाबेस पे आ जाएंगे। डेटाबेस, उसके डेटा टाइप मीन्स डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, और एक आ रहा है RDBMS, एक होता है DBMS। ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद तब आप यहाँ पे आपका जो मिसिंग हुआ है, यहाँ तक का मिसिंग हुआ है, ये प्राइमरी की तक का इतना आपका मिसिंग है, ये आपको कवर करना है अभी। तो इतना करने के लिए अभी आप लोगों को कल 2 क्लास लेना होगा। एक आप लोग शेड्यूल कर लो कि कब करोगे, एक मॉर्निंग में कर लो। अभी मैंने यही बताया कि ये जो आपका वेब एप्लीकेशन का डिटेल बताया मैंने, ये एक सर्वर पे होस्ट है एप्लीकेशन। जब किसी आप ही हो, एक कस्टमर हो, आप हो, कोई एक यूज़र हो, यूज़र क्या कर रहा है, कोई एक पेज ओपन किया, मीन्स सॉफ्टवेयर को ओपन किया। जब वो सॉफ्टवेयर ओपन किया, यहाँ पे क्या मिल रहा है, मान लो यहाँ पे उसको रिक्वेस्ट आ रहा है नेम, तो वो क्या किया, नेम यहाँ पे डाला, नेम डालने का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो
अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये किस बेस पे बना हुआ है, हम केवल बोल रहे हैं कि वर्क कैसे करता है इस पे है। अभी हमने वो बताया ही नहीं है कि वर्क किस पे बना हुआ है। अभी मेरा केवल मोटो ये है कि वर्क कैसे करता है, हाउ टू वर्क। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला गया, आप अपना नेम डालो, आप अपना मोबाइल नंबर डालो। जब ये नेम और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप ओके करते हो, बटन एक दिया गया है ओके का, तब इसके बाद देखो ये क्या हो रहा है। ये जैसे ही आप ओके करते हो तो ये चेक करता है, सीधे एपीआई को कॉल करेगा, क्योंकि देखो ये एप्लीकेशन यहाँ पे रखा गया है आईएएस पे, और हो सकता है इसी सिस्टम पे डेटा हो या हो सकता है इस सिस्टम पे डेटाबेस ना हो। दो चीज़ केस है यहाँ पे। मान लो मैं बोल रहा हूँ डेटाबेस कहीं दूसरे सिस्टम पे है, यहाँ इस सिस्टम पे डेटाबेस है, इसको हम डीबी बोल रहे हैं, यहाँ पे हम डीबी बोल रहे हैं। डेटाबेस यहाँ रखा गया है, डीबी यहाँ रखा गया है, ऐप यहाँ रखा गया है। इस पे यूज़र ने इसको एक्सेस किया, वेबसाइट ओपन कर लिया, एप्लीकेशन ओपन कर लिया, उसके सामने पेज आ गया, इंटर योर नेम, इंटर योर मोबाइल नंबर, उसके बाद ओके किया। अब इवेंट कैसे हो रहा है, हाउ टू वर्क, ये चीज़ देखो। ये क्या किया, पहला चीज़ तो ये समझो कि ये गया, देखा कि किस सर्वर पे मुझे जाना है, डेटाबेस कहाँ है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया गया है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर बताया गया है। ये आया इस डेटाबेस में, इस डेटाबेस में देखा कि सेव करवाना है आपने। यहाँ पे अगर सेव का दिया है एक्सेस, आएगा इस डेटाबेस में, सेव करेगा और आपको यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। या अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा, कोई एरर है, आपने मोबाइल नंबर नहीं डाला है, आपने ओके किया, तो वहीं पे चेक करके बता देगा। फॉर्म लेवल पे उस टाइम पे वो डेटाबेस पे नहीं जाएगा, वो वहीं फॉर्म पे ही चेक करके आपको बाहर कर दिया, बता दिया कि मोबाइल नंबर कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, मोबाइल नंबर मैंडेटरी फील्ड है, आप मोबाइल नंबर डालो, यही रोक दिया, वो डेटाबेस पे नहीं गया। जब आपने ये भी डाल दिया तो हो सकता है इस मोबाइल नंबर का कोई और हो, आपने पहले भी रजिस्टर कर लिया है। तब जब मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, नेम वेरीफाई हो गया यहाँ से, तब वो क्या किया, ओके बटन जैसे हिट मारा आपने, वो दोबारा गया यहाँ पे। इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप मोबाइल ऐप खोल रहे हो, जब भी आप वेबसाइट खोल रहे हो, तो वही पेज आप खोले हो जो यहाँ मैं बता रहा हूँ। ये वाला पार्ट आपको दिखता है। अब जब जैसे आपने ओपन किया, पेज ब्लैंक है, आपने डाला, जैसे ओके बटन प्रेस किए, वो दोबारा सर्वर पे गया। सर्वर से पहले पेज खुला था, जब आपने फायर किया तो दोबारा सर्वर पे गया। यहाँ चेक किया कि ये डेटाबेस कहाँ पे है, डेटाबेस मिल गया कि इस आईपी एड्रेस पे या यहाँ पे डेटाबेस है, आया वहाँ पे, सेव करवा दिया, डेटाबेस सेव होने के बाद आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल गया, मैसेज मिल गया, डेटाबेस सक्सेसफुली सेव डन। एक तो एक ए वे है पुराने वेव में। आपको मैंने मोहित बहुत पहले बताया था कि पुराने टेक्नोलॉजी में क्या चलता है। ये चलता था डायरेक्ट आपने कोड के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करवा के यहाँ पे सेव करवा दिया। अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हाँ, अभी इतना पार्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट है? अभी हमें मालूम है कि आप लोगों को अभी क्लियर नहीं है। आप लोग अभी, मुझे खुद जो है ये है कि आप अभी थोड़ा सा मतलब ये डाउटफुल हो रहा होगा कि क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है। तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ मैं। जब भी आप कोई पेज ओपन करते हो, यहाँ पे एक पेज खुला है, ये पेज देख रहे हो आप लोग? तो यही मैं बोल रहा हूँ, ये यूज़र ने एक पेज ओपन किया है। ये कहाँ से आ रहा है, ये पेज कहाँ से खुला हुआ है? ये इस सिस्टम पे नहीं रखा गया है। ये क्या है, किसी एक सर्वर से आ रहा है, इंटरनेट के थ्रू वो सर्वर से आ रहा है। जहाँ से आ रहा है, मान लो ये मुंबई में रखा गया, मान लो ये जो है हैदराबाद में रखा गया है सर्वर, तो उस पर एप्लीकेशन आपने बना के वहाँ पे रख दिया है, होस्ट कर दिया है। अब जब इसको आप यहाँ से एक्सेस कर रहे हो तो कहाँ जा रहा है पहले, तो वही मैं यहाँ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। जब ये पेज खुला तो कहाँ से पेज खुला, पहले ये खुला
IIS से जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, इसको हम सर्वर बोल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे IIS रहेगा, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन रखा गया है, उसको सर्वर बोला जाएगा। तो वहाँ से आपका पेज खुला है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर यहाँ पे यूज़र नेम डाला और पासवर्ड डाला, मीन्स वही चीज़, मोबाइल नंबर डाला और अपना नाम डाला, ये बटन प्रेस किया। जब मैं बटन प्रेस करूँगा, सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे बता रहा है यूज़र नेम रेड कलर में आ रहा है, तो यहीं चेक कर लिया है कि ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ये बता रहा है। अब आप इधर यहाँ से भी आप टच करके चले गए तो ये भी बता रहा है ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अभी मान लो मैं यहाँ पे केवल ये डाल दिया और पासवर्ड हटा दूँ, मैं ये पासवर्ड हटा दूँ। अब जब इसको क्लिक करोगे आप, ये देखो यहीं पे चेक करके बता दिया है इनकरेक्ट है, लेफ्ट ब्लैंक। ये देखो यूज़र नेम एंड पासवर्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। अभी ये सर्वर पे नहीं गया, यहीं पे चेक करके बता रहा, क्योंकि इसको मैंडेटरी बनाया गया है। ओके, हाँ ओके। देखो अगर फास्ट मैं बता रहा हूँ, आपको समझना है, आपको किसी भी हाल में एक चीज़ समझना है कि ये एक पेज है। ये पेज क्या है, यूज़र, मल्टीपल यूज़र, आप भी हो, हम भी हैं, इंडिया में कोई भी है वो यूज़र है। इस IRCTC की जैसे जब पेज खोलें भाई टिकट बुक करने के लिए, हाँ ये तो वो लॉगिन वाला पेज ओपन होता है। हाँ, IRCTC की, आप ये ठीक। अब उसी को मैं देखता हूँ यहाँ पे IRCTC। जब मैं ये लॉगिन पेज खोला, अब देखो ये कंटेंट, मैंने क्या बोला था, एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो एक वेबसाइट होता है और एक होता है कंटेंट के साथ होता है। तो देखो ये कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो ये कंटेंट हो गया, बट इसमें इवेंट भी होता है। इवेंट मतलब कि एप्लीकेशन में आप कुछ यहाँ पे कर भी सकते हो। तो मैंने अभी जो है इसको क्लोज किया यहाँ पे। और अगर ये चीज़ आपको क्लियर आ गया है, अब आप यहाँ पे क्या करते हो, डेटा डालते हो और सर्च करते हो, तो क्या करता है, सर्वर पे जाता है, सर्वर से डेटा लेके आता है। ये देखो, ये आपके सिस्टम पे तो डाला नहीं गया है, ये कहाँ पे डाला गया है, किसी एक सर्वर पे है। ओके, किसी दूसरे सर्वर पे है, हाँ, तो उसको आप IRCTC का सर्वर के नाम से जान लो, IRCTC का सर्वर है, वहाँ पे डाला गया। अब वो सर्वर आपका चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे वो कहीं पे भी रखा गया हो, पुणे में, बट आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो एनीवेयर इंडिया में रह के, कहीं पे भी आप इसको एक्सेस कर रहे हो। तो यही यहाँ पे क्लियर मैं यही बताना चाहता हूँ, ये एक सर्वर है, ये डिवाइड कर दिया इसको, यहाँ पे एप्लीकेशन रखे गए हैं। जब आपको एक URL दिया गया है, उस URL को आप ओपन कर रहे हो, तो वही URL यहाँ पे खुला हुआ है ये। जब इसमें आप इंफॉर्मेशन डालते हो, ओके बटन प्रेस करते हो, दोबारा ये क्या करता है, सर्वर पे जाता है, चेक करता है कि क्या ये कहाँ पे डेटाबेस कहाँ है। इन केस इसी सर्वर पे ही डेटाबेस है, तो उसको यही मिलेगा कि यही सर्वर रखा गया है, तो इसी पे क्या करेगा, डेटा लाके अगर सेव का एक्शन है तो सेव करेगा। अगर उसको डेटा लाने का, जैसे IRCTC में आप क्या करते हो, यहाँ पे अपनी क्वेरीज डालते हो, अपनी यहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हो कि हाँ दिल्ली टू मुझे कहीं पे जाना है, मुंबई जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप क्या करते हो, ये सब डालने के बाद यहाँ बटन प्रेस करते हो। जब जैसे आपने बटन प्रेस किया, ये देखो सर्वर से गया डेटा लेके आके आपको दिखा दिया। इतना फास्ट काम किया है वो, सर्वर पे गया, वहाँ से डेटा लिया और आपको दिखा दिया यहाँ पे, मीन्स उसका इवेंट फायर हो गया। आपको केवल दिख रहा है यहाँ पे, बट ये रन कहाँ हुआ है, इस सर्वर पे रन हुआ है, आपको वेब ब्राउज़र पे दिख रहा है वो। अभी ये क्लियर है हाँ clear है। हाँ, ये क्लियर हो गया। कि एक केवल फॉर्म होता है ये फॉर्म कौन सा है, ये यही फॉर्म है, ये जो फॉर्म आप देख रहे हो ये सारे फॉर्म हैं, ठीक है। एक फॉर्म होता है डैशबोर्ड, जो ये डैशबोर्ड है IRCTC का, ये डैशबोर्ड है ये, जिस पे आपको दिख रहा है कि ये ट्रेन में सीट खाली है कि नहीं खाली है, तो इसमें आप देख पा रहे हो
जब आप टिकट बुक करने जाते हो आप इंटर योर नेम, इंटर योर मोबाइल नंबर, इंटर योर एज, तो वो क्या हो गया, इनपुट टाइप फॉर्म हो गया है उनका, जो फॉर्म यहाँ पे बताया गया। आप फॉर्म डालते हो, रिक्वेस्ट करते हो, डेटाबेस में जाता है, सेव हो जाता है। अभी हम केवल इतना ही बता रहे हैं कि डेटाबेस में सेव हो जाता है, इतना केवल आप अपने दिमाग में रखो और इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखो। आगे टॉपिक और रहेगा क्या कि इसी को थोड़ा सा और एडवांस में थोड़ा सा बताएंगे। इतना पहले अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इसके एडवांस में हम बताएंगे, अभी हम बता देंगे तो कन्फ्यूजन में आ जाओगे। ठीक है, ठीक ठीक। ओके। अभी कुछ आया दिमाग में? हाँ अभी आ रहा है। ये हाँ समझ में आया कि ये मतलब काम कैसे करता है, जो आपने बताया कि हाँ ये काम कैसे करता है। हाँ सर्वर पे जाके फिर वो चेक करता है कि हाँ सही है या नहीं, वो लिखा गया है। और जिस तो अगर सही है सही है तो वो तो जिस डीबी में, जिस डेटाबेस में सेव करना है वहाँ पे जाके सेव करेगा, अदरवाइज डेटा लाएगा। ओके, ये वर्क ऐसे करता। अभी वर्क का हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है। अब आगे क्या रहेगा, जब धीरे धीरे और इसको डिटेल में बताएंगे तब आपको बनाना कैसे है तो उसी बारे में आपको जानना है। ये तो वो ला रहा है, लेकिन इसको आप कैसे करवाओगे काम, वो चीज़ आपको जानना है। ओके, ओके। ठीक है, नेक्स्ट के लिए हम बात करते हैं। अभी हम ये डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है।